मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नमस्ते दोस्तों। और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गाना ऐसे ही नहीं लिखा गया है दोस्तों। इस गाने का बहुत ही गहरा अर्थ छुपा है, हमारी भारत भूमि से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों से अपने दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरे कुछ थॉट्स जो राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगा रंग यूज़ हुआ है उनसे रिलेटेड है। मैंने उन तिरंगे 3 रंगों का एक अपने थॉट्स के थ्रू, अपने नज़रिए से बहुत ही सुंदर रूपांतरण पेश करने की कोशिश की है, और वो मैं आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरा ये भावार्थ उन रंगों का जो मैंने किया है। तो दोस्तों, इस कोरोना टाइम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाई है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया है, वोकल फॉर लोकल। तो मैं आज ही मेरे जो ये थॉट्स हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने क्या रख रखी हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे तिरंगे में सबसे पहला रंग है सैफ़रॉन, नारंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नारंगी रंग का एक अर्थ तो तिरंगे झंडे में ये होता है कि ब्रेवरी, करेज के लिए वो सिंबलाइज़ करता है। पर मैंने अपना रूपांतरण किया है कि ये केसरी, वास्तव में ये केसर भी तो हो सकता है। जी हाँ, ये केसर आप जानते हैं, ये एक बहुत ही बेशकीमती स्पाइस है। वर्ल्ड में सबसे महंगी बिकने वाली स्पाइस, मसाला। जी हाँ, और इंडिया में सिर्फ कश्मीर के कुछ हिस्सों में ही, 2 या 3 हिस्सों में इसकी खेती होती है। और आप लोगों को बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये सैफ़रॉन, केसर, जिसको हम ज़ाफ़रान भी कहते हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं हर चीज़ में। हमारी रिप्रोडक्टिव से लेके, हमारे ऑर्गन से लेके, हमारे डाइजेशन, डायबिटीज़ में, हमारे ब्रेन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्भवती महिलाओं को ये लेना चाहिए। जब जब वो यू नो मेल स्टेरिलिटी को ये रिड्यूस करता है, फीमेल स्टेरिलिटी को ये रिड्यूस करता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को यंग बना के रखेगा। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो केसर के तो बहुत ही फ़ायदे हैं। कहते हैं इसको लाल सोने के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सोने से भी कई ज़्यादा बेशकीमती है। तो दोस्तों, मेरा अर्थ, आज मैं ये आप लोगों को केसर के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि हमारे ध्वज में लाल रंग, नारंगी रंग है, सैफ़रॉन। तो वैसे ही हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने उन्होंने भी केसर की खेती के लिए आगे पहल करी है। क्योंकि अगर दुनिया में इंडिया अपनी खेती बढ़ा देगा केसर की, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सैफ़रॉन किसी से। और हमें इसकी इतनी खेती बढ़ानी चाहिए कि हम लोग ये बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने तो ऐसा एक वो भी लेके आए हैं, वो पेशकश कि खेती बढ़ाई जाएगी सैफ़रॉन की हिमाचल के कुछ इलाकों में। तो दोस्तों, इसीलिए अगर ये इसकी खेती बढ़ेगी, इसका हम यूज़ बढ़ाएंगे, इसकी खेती बढ़ेगी, तो हमारे फार्मर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा, इकॉनमी बहुत अच्छी रहेगी, और हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये था केसर के बारे में बात। दूसरा है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग होता है हमारे नेशनल फ्लैग में वाइट के लिए, प्योरिटी के लिए, पीस के लिए। किंतु मैंने इसको रिलेट किया है हमारे देश में दूध, दही, जो गाय, गाय जो हम लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय है, हम सब भारतवासियों के लिए, उससे रिलेट किया है। इसलिए मैं यहाँ पे दही लेके आई हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जी हाँ। और दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो कि भारत के मैक्सिमम स्टेट्स में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में दूध सबसे ज़्यादा, ये डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा
सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है मिल्क का, किंतु कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे मिल्क का उत्पादन बहुत कम है। तो हम लोग अपने फार्मर्स को, जिनके पास लैंड नहीं है, जो और तरीके की खेती नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो दूध की खेती बढ़ाएं। इससे जो हमारे पुअर बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको पोषण पूरी तरह नहीं हो पाता है, उनको दूध पहुंचाया जा सकता है। साथ में ये उनकी फार्मर्स की गरीबी भी मिटाई जा सकती है, किसानों की। और इस दूध को हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 in 1 काम होगा। साथ में टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंडस्ट्रीज़ भी खड़ी कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत पुराना वाइट रेवोल्यूशन चला था, आनंद जब डेवलप हुआ था गुजरात में, उसी तरह हम लोग आज भी ये काम कर सकते हैं अपने किसान भाइयों के लिए, उनको इस दुविधा के टाइम पे निकालने के लिए। और इससे भारत देश फिर से वोकल फॉर लोकल होने की एक नई नींव डलेगी। और आप लोगों को पता ही है कि दूध के तो फ़ायदे ही मैं क्या बताऊं, दूध के फ़ायदे कितने अनेक हैं। यहाँ तक कि एक जो जन्मा बच्चा है, हाल ही में जन्मा बच्चा, अगर वो माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, तो उसको सबसे पहले अगर कोई चीज़ दी जाती है तो वो होता है गाय का दूध। उसके लिए वो सेफ़ है। और दूध में इतनी शक्ति है, कैल्शियम की इतना भंडार है कि दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है, कंप्लीट मील है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको रिलेट किया है हमारे राष्ट्रीय ध्वज से सिंबलाइज करते हुए। अब आते हैं मेरा तीसरा जो है हरा रंग, ग्रीन कलर हमारे इंडियन फ्लैग में। वो होता है वैसे तो प्रॉस्पेरिटी के लिए, यू नो प्रॉस हर जगह हरियाली फैले, हर जगह खुशियाँ फैले, प्रॉस्पेरिटी। बट मैंने उसको रिलेट किया है हमारे मेडिसिनल प्लांट्स से, हरी हरी चीज़ों से, हरे मेडिसिनल प्लांट्स। जी हाँ, आप लोग तो जानते ही होंगे कि आयुर्वेदा भारत देश से ही उत्पन्न हुआ है। और 5,000 वर्ष पुराना ये इंडस सिविलाइजेशन में जन्मी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल ब्रांच है। और इसको अब समय आ गया है कि हमें इसे वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करना है, हमें वर्ल्ड के सामने इसे दिखाना है, इसके उपाय, इसके बेनिफिट्स बताने हैं। तो दोस्तों, ये थर्ड जो है वो मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड है। जी हाँ, और आप लोगों को क्या पता है कि दूध इंडस्ट्री के लिए, डेयरी इंडस्ट्री के लिए तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 15,000 करोड़ का लोन दी, 15,000 करोड़ का उन्होंने फंडिंग दी है कि जो भी फार्मर्स वगैरह इसको करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए 15,000 करोड़ का उन्होंने फंड किया है। और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए 4,000 करोड़ का फंडिंग की गई है। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की जा रही है वोकल फॉर लोकल के लिए। गंगा किनारे 5 किलोमीटर लंबी एक ये औषधि जड़ी बूटियों के लिए जड़ी बूटियाँ उगाई जाएं गंगा किनारे, ताकि इससे गंगा भी शुद्ध रहेगी और साथ में इन जड़ी बूटियों की यू नो खेती भी बढ़ेगी। और हमारे जो फार्मर्स हैं, गरीब किसान हैं, उनके लिए भी अ, अ, ये कमाई के नए सोर्स उत्पन्न होंगे, वो भी नए उत्पादन कर सकेंगे, अपनी इनकम कर सकेंगे। तो दोस्तों, इन जड़ी जड़ी बूटियों की तो मैं क्या ही खासियत बताऊं। आपको पता है कि एलोवेरा तो राजा माना जाता है, किंग ऑफ ऑल जड़ी बूटियां माना जाता है, मेडिसिनल हर्ब्स। तुलसी, तुलसी क्वीन मानी जाती है। तुलसी तो हमारे घर आंगन में पूजी भी जाती हैं, क्योंकि इसकी इतनी महत्वता है कि बताऊँगी क्या। करी पत्ता के अपने अलग फ़ायदे हैं, बालों के लिए, पेट के लिए। तुलसी कैंसर में एंटी कैंसर ड्रग है, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, दांतों के लिए, हर चीज़ में तुलसी हर जगह बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी, दालचीनी, लौंग, क्लोव्स, बहुत सारी ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स हैं जो दुनिया को अभी बताने बाकी हैं। और इस तरीके से हम लोग अगर इसकी हम खेती करेंगे, इसका उत्पादन बढ़ाएंगे, तो हम ये चीज़ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अब इसीलिए दोस्तों समय आ गया है वोकल फॉर लोकल हो जाने का। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की आप लोगों से दरख्वास्त, और ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम लोग वोकल फॉर लोकल हो जाएं और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को
निगलेक्ट करें और बिल्कुल बॉयकॉट कर दें। और आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये छोटा सा अ, सुंदर मेरे जो थॉट्स थे उनका जो मैंने रूपांतरण किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे भी मैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय बाय।